देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते दिनों हुई आगजनी में लगभग 30 से 40 झुग्गियां जलकर खाक हो गई, जिसके बाद से कई परिवार बेघर हो गए। उनके रहने, खाने पीने के साथ साथ रात गुजारने को लेकर बड़ी समस्याएं सामने आई, जिसके बाद एक निजी एनजीओ ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री और अन्य कई जरूरत के सामान को पीड़ितों में बांटा। इस आगजनी के बाद से ही हरिजन कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाले लोग बेघर हो गए थे और अपने बच्चों का पेट पालना तक भी मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद इलाके के कई जनता प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। लेकिन आज एक निजी एनजीओ ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर हमारे देश में इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो लोगों के निस्वार्थ सेवा और मदद के लिए प्रतिबंध है। बाकी क्या कुछ कहा, आप उन्हीं से सुनिए। मैं दिनेश कुमार समाज के लिए काम करता हूँ। करीब 40 से 50 घर यहाँ बुरी तरह से फैले हुए हैं, जिसमें आग लगी और उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ एमएलए, निगम पार्षद और हमारे आसपास की जितनी भी संस्थाएं जो लोगों के लिए काम कर रही हैं, तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन लोगों की हेल्प करें और आगे आएँ, ताकि इन लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। सरकार तक अभी तक आवाज़ हम लोगों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी कोई भी मदद नहीं मिल रही। इसलिए अगर हमें प्रार्थना भी करनी पड़े इन लोगों के लिए तो हम कर सकते हैं। सुबह का, शाम का, दोपहर का जो भी खाना हम लोगों से प्रोवाइड हो सकता है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको हर चीज़ मिल सके। बर्तन की हेल्प कर सकें, कपड़ों की हेल्प कर सकें, कंबल की हेल्प कर सकें। तो हम यही चाह रहे हैं कि जितना जल्द सरकार अगर हमारे साथ जुड़ के काम करेगी तो इन लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओझा है, मैं एडेन TITG में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और ये जो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी पता लगा कि यहाँ पर आग लग रही है, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर किन्नर समाज के लिए काम कर रहे हैं, HIV एड्स प्रिवेंशन के लिए। कुछ लोग आए थे, मतलब बट उन लोगों ने कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया। जैसे अजय सर ने बोला कि वो आप पुनः ये झुग्गी का स्थापन कीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो वो चीज़ें स्थापित हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ और भी जो लोग हैं वो लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं कि इनको लिए खाने की व्यवस्था, और भी कई संस्थाएं हैं जिन लोगों से हमने अप्रोच की है, तो वो लोग भी इनको, अब इनके पास बर्तन नहीं है या वो सुविधाएं, जैसे हम लोग अभी राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग इनके लिए बर्तन, गैस, उस चीज़ों की सुविधा कराएंगे। तो अलग अलग संस्थाएं हम लोगों से संपर्क कर रही हैं, जो इनसे हो सकेगा वो सपोर्ट में इन लोगों को दिया जाएगा। करीबन यहाँ पर जो 27 झुग्गियाँ हैं, 27 से 28 झुग्गियाँ जो जल गई हैं, और करीबन उसमें रहने वाले लोगों की बात करें तो करीबन 200 से 250 लोग जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हाँ, बेघर हो चुके हैं। तो उनके लिए खाने के लिए भी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सोने के लिए अब उनके पास कंबल नहीं है, रात में कैसे रहेंगे। अभी दूसरे जो झुग्गी वाले हैं वो लोग उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर पे खाना बना के, उस तरह से चीज़ें चली, भाईचारे में लोग काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने इस चीज़ पे काम करते हुए हम लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सार है, मैं दिल्ली महिला आयोग की एडेंट महिला पंचायत है हमारी भलसवा डेयरी में, उसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोगों को जब पता चला, हमारे यहाँ पे TG प्रोजेक्ट चलता है भलसवा गांव में, हरिजन बस्ती में हमारा TG प्रोजेक्ट चलता है। तो मैं जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है भीषण आग लगा है, तो हम लोग खुद से 2 से 3 दिन से हम कंटिन्यू यहाँ पे विजिट्स पे रहे हैं। एक एक घर पे जाके हमने खुद से नीड आइडेंटिफाई करी है कि किस तरीके से ये आग लगा है, क्या क्या ज़रूरतें हैं। ज़रूरतों को देखते हुए हमने गूंज फाउंडेशन जो है उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। उसके बाद जो भी इनकी बेसिक नीड है, राशन है, कपड़े है, कंबल है, तिरपाल है, जो अभी की बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमने उनसे मदद ली है। अभी बिल्कुल इनको ये अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग ही की थी और ऐसा लग रहा था कि हम ही लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के लोगों ने बताया कि आप ही लोग अभी तक आए हैं, ना ही कोई काउंसलर आया है, ना ही कोई नगर पालिका आई है, किसी भी तरीके से कोई भी अभी इनको मदद नहीं मिली है। तो इनका कहना था कि उनको आना चाहिए जिनको इन्होंने वोट दिया है, तो उनका बढ़ चढ़ के आना बहुत ज़रूरी है। तब जो लोगों की सूचना है अभी उनके हिसाब से तो अभी तक कोई भी विजिट नहीं हुई है, और मैं आग्रह करती हूँ कि वो लोग ज़रूर यहाँ पर आए, क्योंकि इन्होंने उनको वोट दिया है, तो उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं उनको। ये एडेन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अभी बेसिक नीड्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इनसे मिलते रहेंगे, जो भी इनकी नीड्स होगी उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग पूरा मैपिंग करेंगे। मेरा नाम दीपक है और मैं एडेंट NGO का स्टेक होल्डर हूँ। और हमारी NGO यहाँ पिछले 10 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हेल्थ के लिए काम करती है। और यहाँ पे परसों जो है भीषण आग लगी, और इस आग में कम से कम 50 लोगों को आग लगी थी। भलसवा विलेज में जो आग लगी थी, हरिजन कॉलोनी में। और
यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीषण आग लगी थी और इसको देखते हुए यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो हमने देखा कि बेसिक क्या क्या इनकी समस्या है। उस समस्या को देखते हुए हमने एक गूज फाउंडेशन से मदद के लिए अवगत के लिए बोला और उनसे फिर हमको इनको राशन, कंबल और त्रिपाल ये सब उनको मुहैया कराया एडेंट एनजीओ के द्वारा। हम खुद यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा, यहाँ पे पूरी की पूरा झुग्गियाँ बिल्कुल सुहा, वो हर चीज़ से वंचित थे लोग। तो जब उनको देखा कि यहाँ तो सब चीज़ें उनका जल गया है, तो हमने प्रशासन से भी मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन हमको नहीं मिल पाया। फिर हमने आगे एक गूज फाउंडेशन एनजीओ वहाँ से मदद के लिए बोला, फिर उनके द्वारा हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया एडेंट वेलफेयर एनजीओ के द्वारा। कुल अब के जो है यहाँ के लोगों ने एमसीडी में जो वोट डाला है, यहाँ के जो नागरिक हैं, तो उनको तो बढ़ चढ़ के और भाग लेना चाहिए।